यह दावा किया गया कि 18 अगस्त 1945 को ताइपे में हुई एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। उनकी अस्थियां टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी हैं। नेहरू तथा कांग्रेस ने इस परिकल्पना को स्वीकार कर लिया और नेताजी से संबंधित पहले 2 जांच आयोगों का निष्कर्ष भी बिल्कुल वैसा ही था, जिन्होंने आंखें मूंद कर सरकार की स्थिति का समर्थन किया। यह कहा जा सकता है कि जानबूझकर गलत जानकारी दी। बताया यह गया कि 17 अगस्त 1945 को दोपहर के 2 बजे एक मित्सुबिशी KI-21 हैवी बॉम्बर ने साइगोन हवाई अड्डे से उड़ान भरी। उस बम वर्षक विमान को परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसमें एक भी सीट नहीं थी, उसमें पैराशूट भी नहीं थे। यात्रियों को फर्श पर ही तकिए डालकर बैठना पड़ता था। बम वर्षक विमान के भीतर कुल 13 लोग मौजूद थे, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंपीरियल जापानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शिदेई भी शामिल थे। बोस के साथ उनके ADC और INA के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट कर्नल हबीबुर रहमान भी थे। विमान रात भर वियतनाम में रुकने के बाद ताइहोकू, फार्मोसा, अब ताइपे, ताइवान में ईंधन भरने के लिए उतरा। 18 अगस्त 1945 को ईंधन भरवाने के बाद विमान ने उड़ान भरी और कुछ ही क्षणों के बाद यात्रियों ने एक धमाके की आवाज सुनी। ग्राउंड क्रू ने पोर्ट साइड इंजन को गिरते हुए देखा और विमान क्रैश हो गया। पायलट और लेफ्टिनेंट जनरल शिदेई की मौके पर ही मौत हो गई। रहमान, जो चमत्कारिक रूप से बच गए थे, ने याद करते हुए बताया कि विमान के क्रैश होने पर नेताजी पूरी तरह से पेट्रोल में भीग गए थे और इसके बाद उनके कपड़ों ने आग पकड़ ली थी। बुरी तरह से जले हुए नेताजी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां जलने से हुए घावों के चलते कुछ ही घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्या यह कहानी सच है? आखिर दुर्घटना के दावे संदिग्ध क्यों प्रतीत होते हैं? कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। हालांकि नेहरू ने बार बार दुर्घटना के दावे को दोहराया था, लेकिन न तो ब्रिटेन, जो तब सत्ता में था, और न ही बाद की भारत सरकार द्वारा इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई। जब नेताजी के बर्थडे भाई सुरेश बोस ने नेहरू नेताजी की मौत का प्रमाण मांगा, तो नेहरू ने 1962 में लिखा कि आप मुझसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का प्रमाण भेजने के लिए कहते हैं, तो मैं आपको कोई सटीक और प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं भेज सकता। आखिर देश के इतने बड़े देशभक्त बेटे का शरीर कहां गया? आखिर ऐसा कैसे संभव है कि नेताजी के अन्य सहयोगियों, जो एक दूसरी उड़ान में उनके पीछे आने वाले थे, ने कभी उनका शव नहीं देखा? आखिर क्यों घायल अवस्था में या फिर अस्पताल में उनके शव की कोई तस्वीर नहीं खींची गई? कोई मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी किया गया? INA के एक भर्ती अधिकारी की जीवनी 28 अगस्त 2005 के मेल टुडे में नेहरू डिड बोस शीर्षक से छपे एक लेख में, जो INIA के एक भर्ती अधिकारी डॉक्टर V डोंडाजे धनन की जीवनी पर आधारित था, में कहा गया कि बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुई उस कथित हवाई दुर्घटना में नहीं हुई थी। ये जापानियों द्वारा बोस को निर्वासन में सुरक्षित रखने के लिए तैयार की गई एक कहानी थी। सोवियत राजनयिकों ने दावा किया था कि बोस रूस में थे। सरदार पटेल की प्रतिक्रिया अहमद जाफर ने 31 अक्टूबर 1946 की बैठक में अंतरिम सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल से पूछा कि क्या सरकार के पास बोस की मृत्यु का कोई प्रमाण मौजूद है? पटेल का बेहद संक्षिप्त जवाब था, नहीं। अधिक दबाव देने पर पटेल ने जवाब दिया, सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह इस विषय पर कोई आधिकारिक बयान दे सके। जब पटेल का ध्यान नेहरू के उस निर्णायक बयान की तरफ दिलवाया गया कि बोस की मृत्यु हो चुकी है, तो पटेल ने खंडन करते हुए कहा कि सरकार का किसी भी प्रकार का कोई दृष्टिकोण नहीं है। नेताजी के करीबी रिश्तेदारों के दावे। नेताजी के बड़े भाई शरद चंद्र बोस ने नेताजी की मौत के मामले में 2 साल बाद अपनी चुप्पी तोड़ी। इस दौरान वे इस मामले की जांच कर रहे थे और वर्ष 1947 के अंत में यह कहा, सुभाष जीवित हैं और जवाहरलाल यह बात जानते हैं। शरद सन 1950 में अपनी मृत्यु तक इसी बात पर विश्वास करते रहे। नेताजी की पत्नी एमिली शेंकल ने विमान हादसे में मौत की कहानी पर भरोसा करने से इनकार कर दिया, बल्कि वे तो इस कहानी के इतना अधिक खिलाफ थीं कि जब सन 1995 में
तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने नेताजी की अस्थियों को टोक्यो के रेंकोजी मंदिर से भारत लाए जाने के संबंध में चर्चा करने के लिए उनसे संपर्क किया तो उन्होंने मुखर्जी से मिलने तक से इनकार कर दिया। नेहरू को बोस का पत्र मृत्यु की सूचना के बाद मिला। ब्रिटिश तौर पर वायसराय लॉर्ड वेवेल ने इस बात का उल्लेख किया था कि नेहरू को बोस की कथित मृत्यु की तारीख के बाद उनका एक पत्र मिला था। सन 1970 में गठित किए गए खोसला आयोग के सामने मेरठ के एक व्यक्ति श्यामल दास ने स्वीकार किया था कि नेहरू ने उन्हें 26 से 27 दिसंबर 1945 की रात को, जबकि नेताजी की मृत्यु कथित तौर पर 18 अगस्त को हुई थी। नेहरू ने आधी रात में निवास पर एक टाइपराइटर लेकर आने को कहा था और उन्हें एक पत्र टाइप करने को कहा था, जो इस प्रकार है। श्रीमान क्लेमेंट एटली, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, लंदन। प्रिय श्रीमान एटली, मुझे सबसे विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि सुभाष चंद्र बोस, आपके युद्ध अपराधी, को स्टालिन द्वारा रूसी क्षेत्र में घुसने की अनुमति प्रदान की गई है। यह रूसियों द्वारा धोखा और विश्वासघात है, क्योंकि रूस ब्रिटिश अमेरिकियों का एक सहयोगी रहा है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कृपया इस पर ध्यान दें और आपको जो उचित लगे वह करें। भवदीय जवाहरलाल नेहरू। इस पत्र में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बोस की मृत्यु हवाई दुर्घटना में नहीं हुई थी और यह भी कि नेहरू इस बात को जानते थे। इससे भी अधिक ध्यान देने वाली और चौंकाने वाली बात यह है कि उपर्युक्त पत्र में नेहरू द्वारा प्रयोग किया गया बोस, आपके युद्ध अपराधी शब्दों का प्रयोग। यह स्पष्ट रूप से नेताजी के प्रति नेहरू के तिरस्कार और अपमानजनक रवैये को दर्शाता है। नेहरू की नजरों में बोस एक देशभक्त नहीं थे जिन्होंने देश पर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, बल्कि वे एक युद्ध अपराधी थे जिनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए था। न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग जेएमसी का सुस्पष्ट बयान आउटलुक की एक रिपोर्ट के अनुसार ताइवान सरकार ने एक सदस्यीय नेताजी जांच आयोग को सूचित किया है कि 18 अगस्त 1945, वह तारीख जिस दिन माना जाता है कि नेताजी की मृत्यु हुई थी, को ताई होकू में कोई विमान दुर्घटना ही नहीं हुई थी। न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग जेएमसी की नियमित सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एमके मुखर्जी ने पत्रकारों के सामने खुलासा करते हुए कहा कि ताइवान सरकार ने उनकी हालिया ताइवान यात्रा के दौरान आयोग के सामने इस बात की पुष्टि की है कि ताई होकू में 14 अगस्त 1945 और 20 सितंबर 1945 के बीच कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई है। जासूसी पर गुप्त सूची से हटाई गई फाइलें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 18 सितंबर 2015 को गुप्त सूची से हटाई गई सभी 64 फाइलें नेताजी के परिवार के सदस्यों की जासूसी से जुड़ी हैं। इनमें मौजूद सामग्री से स्पष्ट होता है कि नेहरू सरकार के साथ साथ नेताजी से जुड़ी कई विदेशी सरकारें भी इस बात को मानती थीं कि सुभाष बोस अभी जीवित हैं और यह कि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। विजय लक्ष्मी पंडित का कथित दावा अनुज धर के मुताबिक बोस के विषय में सच्चाई की खोज के दौरान मैंने कई लोगों के मुंह से इस बात को सुना कि विजय लक्ष्मी पंडित को सोवियत रूस में बोस की मौजूदगी के बारे में पता चल गया था। प्रचलित कहानी यह है कि वे जब मॉस्को से लौटकर आईं तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर एक बयान दिया कि वे कुछ ऐसा जानती हैं जिसका खुलासा भारत में उजाला कर देगा और इसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली खुशी उस खुशी से भी कहीं अधिक होगी जिसका अनुभव लोगों ने 15 अगस्त 1947 को किया था। इसी कहानी में आगे यह कहा जाता है कि नेहरू ने विजय लक्ष्मी से अपना मुंह बंद रखने को कहा और चूंकि वे एक अच्छी बहन थीं, उन्होंने अपने फैसले को टाल दिया। लेकिन कोई भी दलाल आपको यह सच नहीं बताएगा। दोस्तों, इसलिए उद्घोष ने यह मुहिम चलाई है कि हर सच को आपके सामने रखा जाएगा, लेकिन इसमें आपको हमारी मदद करनी होगी। हर भारतीय तक आपको हमारी वीडियो को पहुंचाना होगा ताकि हर भारतीय छुपाए गए सच को जान सके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और YouTube पर उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।